अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमर ताहिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सपेक्टेशंस, यानी जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। और मोस्टली ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो वाबस्ता होती हैं लोगों से। कभी कभी हम लोगों से बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। वी ऑल हैव अ स्पेशल वन इन आवर लाइफ। हमारी सबकी ज़िंदगी में एक स्पेशल वन होता है। उससे एक्सपेक्टेशंस लगाना दैट इज़ फेयर इनफ, वो किसी न किसी हद तक फेयर होता है। लेकिन हर किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाना, जिससे आप एक दो मीटिंग्स भी आपने की हैं, जिससे अभी आप मिले हैं, वो फेयर इनफ नहीं होता। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं, या एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, एटलीस्ट वो थोड़े कम हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और मान लें कि हर एक इंसान की ज़िंदगी आपसे अलग है, और आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में अपने एक मामलात हैं। ये तो हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हों, या वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा हों, लेकिन हर बार उनके जो रिएक्शंस हैं, उनका जो फीडबैक है, वो आपके सपोर्ट में नहीं आएगा। हर बार वो आपकी सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे, हर बार वो आपके हक में फ़ैसला नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अलावा भी उनकी लाइफ के कुछ मैटर्स हैं, उनकी एक ज़िंदगी है, और उनकी ज़िंदगी में उनके रिलेशंस हैं। सिर्फ़ आपसे उनका एक रिलेशन नहीं है, वो जो भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे उनके ज़िंदगी में रिलेशंस हैं। अब इसमें ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक चीज़ को समझ लें, ये हमेशा आपको याद रखनी है ये चीज़, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। ये आपकी एस्टिमेशंस, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं, ये हमेशा उनके मुताबिक नहीं चलेगी। और अगर ये आपके ऑपोजिट जाती भी है कहीं पे भी कोई चीज़, तो वो बिल्कुल फेयर इनफ है, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ज़िंदगी रैंडम है, वो आपके मुताबिक नहीं चलेगी। ज़िंदगी में जो कुछ बड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जो प्लान बिल्कुल भी नहीं होता, अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मरहले हैं, इतने ज़्यादा मोमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा पल हैं, और हर एक पल में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी लाइफ को पलट के रख दे। किसी भी वक्त ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये आपकी कैलकुलेशंस, आपके एस्टिमेशंस और आपकी प्रेडिक्शंस के साथ नहीं चलती है। एंड यू हैव टू रेडी फॉर दिस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। आपको इसके लिए तैयार रहना है। सेकंड्स की गेम होती है, यानी सेकंड्स में तूफान आते हैं और उनके पता नहीं क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। लेकिन एक प्रिडिक्ट कर लेना अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ तो ऐसे ही चलेगी सारी ज़िंदगी, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं कमाऊंगा। और अचानक लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में बहुत सारे हज़ारों लोग, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, और वो लॉकडाउन लग रहा होता है कि पता नहीं ये 1-2 महीने की गेम है, लेकिन वो अगले साल पे चली जाती है। कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो आप प्रेफ़र नहीं करते कि आप उनको जाके ख़रीदें। अब ज़िंदगी में कहा जाता है कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को मैनिफेस्ट करें, और इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करें कि वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाए, वो सच बन जाए आपकी ज़िंदगी में। अब जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आप इतना ज़्यादा उस पे सोचते हैं। सुबह भी आप वही कुछ सोच रहे हैं, शाम को भी वही कुछ सोच रहे हैं, रात को भी वही कुछ सोच रहे हैं। और सोच किस चीज़ के बारे में रहे हैं? पैसे के बारे में, फेम के बारे में, सक्सेस के बारे में, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल होती हैं। और ये सब करने के पीछे आप अपना बहुत कुछ खो देते हैं, आप बहुत कुछ अपना सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपने एक्ट्स को मैनिफेस्ट करें। जो इंसान एक कर्म करता है, जो एक अच्छा काम करता है, एक्चुअलाइजेशन के लिए आप मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। हर चीज़ के पीछे ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होना चाहिए। जहाँ पे फ़ायदा होता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़रूर आती हैं। अगर आप एक चीज़ को इतना सर पे सवार ही नहीं कर रहे, आप कहते हो कि मैं ये सिर्फ़ अपने लिए कर रहा हूँ, कि इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे सुकून मिलता है, इससे मुझे एक्चुअलाइजेशन मिलती है, इससे मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है, और ये आई एम डूइंग दिस फॉर नथिंग, फॉर नो रीज़न।
मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर हो जाए, इसका रिज़ल्ट मुझे मिल जाए तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है। आप सुकून में रहेंगे और एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से नहीं लगाएँगे। इवन कि खुद से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी आपने तब। एंड दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म एंड दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल। ये आखिरी हद है कि आप खुद से एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें, तो आप सोचें वो इंसान कितना सुकून में हो सकता है, उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। अब एक्सपेक्टेशंस को भी लेके ना एक बड़ा मज़े का एक मिथ है, यानी हम चीज़ों को एक तो समझ नहीं रही होते और उस पे फिर गलत चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। हमारे सोर्सेज बड़े गलत होते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा है, गुस्सा कम करने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, गुस्सा कम करने के लिए हम लोगों के पास भी जाते हैं, हम आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, हम तरीके भी ढूंढते हैं। यूट्यूब पे बेतहाशा लेक्चर पढ़े होंगे, आप वो सुनते भी होंगे। हम क्या कहते हैं कि हमें बताएं जी हमारा किसी तरह गुस्सा ख़त्म हो जाए। हम गुस्से को जैसे कम करने के चक्कर में होते हैं ना, ख़त्म करने के चक्कर में। अब गुस्सा ख़त्म नहीं हो सकता, ये ढूंढना ही गलत चीज़ है। गुस्सा हमेशा कम होता है, थोड़ा आता है या ज़्यादा आता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं नहीं, मुझे गुस्सा आए ही ना, मैं इतना ज़्यादा पीसफुल हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मिथ है। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस। अब जब ये जो एक बात मैं कर रहा हूँ या आप जिस वजह से एक चीज़ सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं कि जी मैं एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन ही है। यानी ये महसूस करना और ये चाहना कि मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी किसी से कोई हो ही ना, ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए तो सारे दुखी हैं, इसीलिए तो किसी की कम होती नहीं है, क्योंकि ये सोर्स ही गलत है। हम चीज़ ही गलत ढूंढ रहे हैं। हमारा उसका जो ओरिजिन है, जो ढूंढने का एक हमारी एक सोच है, वो ही गलत है। हम किसी और चक्कर में पड़े हुए हैं। हम नॉर्मल नहीं ले रहे चीज़ों को। हम कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे खुशी के बाद जनाब सुकून ही सुकून रहे और कभी दुख आए ही ना, कभी कोई रंज आए ही ना, मुझे गुस्सा आए ही ना, मैं किसी से एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा ही नहीं। हम कैजुअली लाइफ को जीना ही नहीं चाहते। हम बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, या तो कम है या ज़्यादा है एक्सट्रीम लेवल। हमें खुद की थिंकिंग को चेंज करना है, अपनी सोच को थोड़ा हमें बदलना है। बल्कि सोच को भी नहीं बदलना, हमने कुछ यूनिवर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, इस दुनिया के कुछ सच हैं, हमने उनको मानना है, हमने उनको एक्सेप्ट करना है। जैसे मरना, एन एक्ट ऑफ डेथ जो है, ये एक सच है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मरने से डरते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी ना। अब ये भी एक फैक्ट है कि हर चीज़ टेम्पररी है। आपके रिलेशंस हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपके पास चाहे 1 लाख है, चाहे 1 लाख, हज़ार, पता नहीं कितना करोड़ों है आपके पास, लेकिन वो जब आप मर जाएंगे वो सब टेम्पररी है, ज़ीरो है। आप किसी से बहुत अटैच है तो उसने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। वो पहले चले जाएगा तो भी ज़ीरो सब, या आप पहले चले जाएंगे तो भी ज़ीरो है सब, ठीक है। ये सारी बेसिक नॉलेज हमें होती है। प्रॉब्लम क्या है, या तो हम इनको अपने आप को रिमाइंड नहीं करवा रहे होते, या फिर हम मानना नहीं चाहते। एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक बेस होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अक्सर कहा जाता है, ये बड़ा कॉमन है कि आप किसी को कोई काम बोलें और वो काम उससे ना हो, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि काम तुमसे नहीं होगा, और देख लो वो काम तुमसे नहीं हुआ, तुमने सब उल्टा कर दिया। ये मुझे पहले ही पता था कि तुमसे काम नहीं होगा। अब द क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये पहले पता था कि ये काम उससे नहीं होगा, तो फिर आपने उसको ये काम दिया क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि आपको पता था ये काम मुझसे नहीं होगा, या किसी को बोल रहे हैं, तो आप पूछे उनसे कि आपने फिर उसको ये काम क्यों दिया। तो अब यहाँ पे बेवकूफ़ कौन हुआ? बेवकूफ़ वो हुआ जिसने काम जो है वो नहीं सही से किया, या आपको पता था ये नहीं सही से करेगा, आपने फिर भी दिया। Who's stupid? आई होप आपको इसको लेके कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग या कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एंड थैंक यू सो वेरी मच।